चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैंने आप लोगों को इस फर्स्ट वीडियो में कहाँ तक बताया था? मैं ये बताया था कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से थे? प्रेजेंट टेंस, सेकंड कौन सा था? पास्ट टेंस, थर्ड था हमारा फ्यूचर टेंस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक बताया था कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सब के मैंने बताया था कि 4 टाइप्स होते हैं। सभी का 4 टाइप्स मैंने बताया था कि जितने भी टेंस हैं सबके कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस जिस तरह से प्रेजेंट के हैं उसी तरीके से इसके पास्ट के भी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी 4 हो गए। और 4 फ्यूचर के मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे ये इसका कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, अपनी भी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या था इसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस के टाइप्स हैं कि एक टेंस जो होता है, ये टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ये 3 काल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं और हिंदी में इसको काल कहते हैं। तो ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था और इसमें से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई थी कि ता है, ती है, ते है और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, किसके साथ क्या लगता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन है तो उसमें जो वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS जोड़ देते हैं। फिर अगर बी है, शी है, दे है और प्लूरल पर्सन है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था और आपको होमवर्क दिए थे कि 3 ट्रांसलेट करने के लिए कि आप इसको ट्रांसलेट करके मुझे भेजिएगा। तो मैं आपको कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि आप उसे जो भी मैंने पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए और देखने के बाद उसको सॉल्व कीजिए, मतलब ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके मुझे सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अब मैं इसके आगे चलती हूँ। इसके आगे मैं आज आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 टाइप्स है, इन सब की पहचान मैं आपको बताऊंगी और इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन से वर्ब आते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया 4 टाइप्स हैं। मैं सबकी पहचान आपको पहले बताती हूँ, फिर सारे एग्जाम्पल में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ कि टेंस कौन सा है। टेंस के बाद इसकी पहचान, ये आप अपनी कॉपी पर चार्ट बना लीजिएगा। टेंस और टेंस की पहचान क्या होगी?
पहचान के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर वर्ब की फॉर्म। पहले आपको ये चार्ट को बना लेना है और इसे लर्न कर लेना है, और जब भी ज़रूरत होगी तो आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको तैयार हो जाता है तो आपको अफर्मेटिव, हाँ ये प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चारों की जो मैं आपको पहचान बताऊंगी, इसमें आपको सेंटेंस तो 3 टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने आपको सेंटेंस तो बताया नहीं है, हो सकता है आपको इसकी जानकारी हो। तो सेंटेंस जो होते हैं उसमें मैं सिर्फ फर्स्ट वाले सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी जो पहचान है हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फॉर्म है, मैं उसके बारे में इसे आपको बताऊंगी। तो कौन से टेंस की मैं बात करूंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन कैसा सेंटेंस कैसा होगा? सेंटेंस जो होगा ये आपका अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, जिसे स्वीकार किया जाए, जैसे जाता है, खाता है, नहाता है, हंसता है, पढ़ता है, कोई भी होगा। तो इसमें स्वीकारात्मक बातों को ट्रांसलेट करना होगा, तो उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आए। मैं नहीं जाऊंगा, या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो ये सब चीजें क्या आ जाएंगी? निगेटिव सेंटेंस में। थर्ड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ। मैं सिर्फ अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ। क्या मैं बाजार जाती हूँ, या क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसमें क्या शब्द पहले आ जाता है, यानी प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगता है। तो सेंटेंस जो होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो मैं सिर्फ आपको किसके बारे में बता रही हूँ? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट, तो सिर्फ मैं प्रेजेंट के चारों टाइप्स जो हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। प्रेजेंट का फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? कल ही मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो क्या है? ता है, ती है, ते है, पहचान क्या है पीआईटी की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ता है, ती है, ते है। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की फॉर्म इसमें हम अगर देखते हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। कब? जब हमारा सेंटेंस जो होगा वो ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन हो या किसी का नाम हो, तब हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। और यदि यहाँ पर
वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन हो तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पहला समझ नहीं है तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था। अब सेकंड टाइप मैं बताऊंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। यह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, एम, आर। कौन सा लगता है, इज, एम और आर। अब किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम और किसके साथ आर, ये भी मैं इसी में बता देती हूँ। इज जो लगता है ये ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है। एम जो लगता है ये आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आर जो लगता है, आर किसके साथ, आई, वी, यू, ओ सॉरी आई के साथ नहीं, आई के साथ एम, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ क्या लगेगा, आर। अब इसमें कौन सा वर्ब की फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी को जोड़ देंगे। जैसे अगर रीड है, हमारा जो वर्ब होगा यानी क्रिया जो हो रही है, अगर मान लो रीड है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, लिख देंगे रीडिंग। क्या लिख देंगे, रीडिंग। थर्ड हमारा है टेंस। अभी मैं सबका एग्जाम्पल आपको बताऊंगी तो ये समझ में आ जाएगा, इसलिए चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये इसकी पहचान है। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं से सेंटेंस हमारा बनता है तो वो कौन सा सेंटेंस है हमारा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैज और हैव। हैज किसके साथ लगता है, हैज हमारा है ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ, तो किसी का नाम होगा उसके साथ भी हैज लगेगा। हैव किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन। हैज और हैव का इसमें यूज होता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है और इसके वर्ब की फॉर्म कौन सी है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ये आप लर्न कर लीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, जैसे मान लीजिए है प्ले, फर्स्ट फॉर्म है प्ले का, हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे
पहले प्ले फर्स्ट फॉर्म है मान लीजिए, तो प्ले का अगर कॉन्टिन्यूअस में हमें लिखना है तो आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा प्लेइंग, क्या हो जाएगा प्लेइंग हो गया। इसी तरह से थर्ड फॉर्म जो आएगी प्लेड, इसमें ईडी जुड़ा होता है लगभग में, तो ये क्या होता है इसका प्लेड, YED, इसमें ईडी लगा होता है, तो ये पता चल जाता है कि ये थर्ड फॉर्म है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पर, हमारा है फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन टेंसों से सबसे अलग है। इसमें पहचान है जो कॉन्टिन्यूअस की है वही पहचान इसमें भी है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें समय भी दिया रहता है, यानी इसमें समय का यूज जरूर होगा, चाहे वो निश्चित समय हो या फिर अनिश्चित। कैसे? इसमें पहचान ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं, परंतु इसमें समय का यूज होगा, परंतु समय का प्रयोग होगा, मतलब समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, होंगे। अब इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, जैसा कि हैज है, ही सी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज, और हैव बीन जो होगा वो आई वी यू दे और प्लूरल पर्सन के साथ, ये आपका होगा हैव बीन। और इसमें एक चीज और यूज होती है सिंस और फॉर। कहां पर होगा? सिंस और फॉर तब यूज होगा, सिंस का यूज होगा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय। और फॉर एक और सेंटेंस है, फॉर का यूज होता है अनिश्चित। समय यानी अनिश्चित जो टाइम होगा उसमें आपका फॉर लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, हैज बीन, हैव बीन, तो इसका ये हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है इसमें? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी इसमें भी जोड़ते हैं। ओके, ये चार्ट है, ये चार्ट आपको मैं एक बार और बता देती हूँ। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और ये हमेशा आपके काम आएगा जब आप ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। लेकिन किसके लिए? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का ये यूज है, जिसमें अफर्मेटिव में आपको यूज करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है, पहचान है, ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें एस या एस जोड़ देंगे, और वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर सेकंड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं। इज, एम, आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। इज, ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ इसका यूज, एम, आई का, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, और आर, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान है
चुका है, चुकी है, चुके हैं। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। हैज है ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन, और हैव है आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का यूज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। फोर्थ नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका यूज है रहा है, इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय का भी प्रयोग होगा। हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस निश्चित समय, जैसे समय दे दिया गया सोमवार से मंगलवार या 2014 से 2019, ये निश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज, जैसे कह देता है कि सुबह से खेल रहा है या दोपहर से बाजार गया है, तो मतलब इसमें कब से गया है, कब तक गया है, कोई निश्चित अनिश्चित है ना, तो इसमें फॉर का यूज होगा। तो ये बच्चों ये चार्ट है, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको चार्ट जो दिया है मैंने, इसे लर्न कर लेंगे तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों टेंस, आपको हेल्पिंग वर्ब, पहचान और वर्ब की फॉर्म सब ये लर्न हो जाएगी। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सबके बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करना है। चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस को हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगे। देखिए, हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस, और ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही हैं और किसी पे मत जाइएगा। देखिए, पहला टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया। चार्ट में पहचान क्या बताई? ता है, ती है, ते है। तो हमारा देखिए लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पहचान में क्या आ रहा है? ता है, यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको अगर हमें कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या बदल सकते हैं इसको? कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो रहा है क्या है? कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है। अब इसे हमें बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमने आपको उसकी पहचान क्या बताई? चुका है, चुकी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? राम पुस्तक पढ़ चुका है, चेंज हो गया, राम पुस्तक पढ़ चुका है। अब चुका है, चुकी है किसकी पहचान थी? परफेक्ट टेंस की। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया था समय भी होना चाहिए और रहा है, रही है। रहा रही के हिसाब से तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन इसमें समय भी ऐड करना है। तो समय को कैसे हम ऐड करेंगे कि राम 4 बजे से, राम 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये समय हो गया इसमें, राम 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। इसकी पहचान क्या है? समय आया है 4 बजे, ओके, और क्या है? रहा है, रही। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमें समय भी होना चाहिए और रहा है, रही है। तो ये तो हिंदी वाक्य है, सेंटेंस है कि राम पुस्तक पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
राम पुस्तक पढ़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर राम 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका ट्रांसलेट हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो राम पुस्तक पढ़ता है यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अगर ये ही, सी, इट या सिंगुलर पर्सन से शुरू है तो इसके वर्ब में हम क्या करेंगे, एस को जोड़ देंगे। तो राम, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन है, राम। यहाँ हम लिखेंगे राम। राम, राम क्या है, नाम है किसी का। तो अगर किसी का नाम है यानी सिंगुलर पर्सन हो या नाम हो तो वर्ब की, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ना। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ता। पढ़ता की इंग्लिश क्या है, रीड। तो हम क्या लिखेंगे, राम रीड। रीड लिखेंगे कि रीड्स लिखेंगे, ये रूल के अनुसार क्या है, अगर नाम है किसी का तो जो भी वर्ब होगा उसमें एस को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड्स, एस को जोड़ देंगे। राम रीड्स क्या पढ़ता है, पुस्तक। राम रीड्स द बुक। राम रीड्स द बुक। ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, यानी राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स द बुक। इसमें एस लग गया ना, क्योंकि ये राम है तो इसमें रीड में फर्स्ट फॉर्म में एस हमने जोड़ दिया। तो राम रीड्स द बुक। अब हमारा है कॉन्टिन्यूअस, राम पुस्तक पढ़ रहा है। रहा है में हमने क्या बताया था, मामू। राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम रूल हमने क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, रहा है, रही है। अगर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, 3 है। तो राम के साथ क्या लगेगा, इज या फिर एम या फिर आर। मैंने आपको बताया था कि यदि ही, सी, इट या किसी का नाम है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज। राम इज। फिर दूसरी चीज मैंने आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, रीड। तो रीड में आईएनजी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। राम इज रीडिंग द बुक। राम इज रीडिंग द बुक। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम पुस्तक पढ़ चुका है। चुका है, चुकी है, देखते ही हम जानेंगे कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। राम आप पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, राम। उसके बाद हम देखेंगे कि चुका है, चुकी है, तो मतलब है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया हैज और हैव। तो है, इसमें हैज लगेगा राम के साथ या हैव लगेगा। जब राम नाम है ना, यानी कि ही, सी, इट और अगर किसी का नाम हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। तो यहाँ क्या लगेगा, राम हैज। रीड की यहाँ पर क्रिया क्या है, रीड। रीड की मैंने बताया था इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखिए रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड, रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो हम क्या लिख देंगे, राम हैज रीड द बुक। अब फोर्थ देखते हैं, तो हम चलते हैं। देखिए इसमें इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राम 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख देंगे राम। राम के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। राम हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना रीड होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे।
रीडिंग, राम रीडिंग द बुक, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, द बुक। कब से? 4 बजे से। अब 4 बजे कब? सुबह कि शाम? ये तो कोई निश्चित नहीं है ना, ये कैसा समय है? अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या लगेगा? फॉर। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? फॉर 4 बजे, यानी कि 4 o'clock। अब फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हुआ कि राम 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 o'clock। तो यहाँ पर फॉर का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि 4 बजे जो है ये अनिश्चित है। अगर निश्चित समय होता कि कहता कि सुबह 4 बजे से तो एम है ना, और शाम को 4 बजे से तो पीएम, तो इस तरीके का अगर वर्ड यूज होता तो यहाँ सिंस हो जाता। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अब हम लेते हैं कि मैं खेलता हूँ। कौन सा टेंस होगा? ता हूँ, तुम, ती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं खेलता हूँ। हम देखते हैं यहाँ कि ता हूँ आ रहा है, तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। अब ये किस में चेंज हो गया? रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है, क्या करूँगा? चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं पहचान है, तो मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हमें क्या लिखना है? वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, और साथ में समय भी रहेगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ। चेंज हो गया ना? तो मैं, इसमें समय भी दिखाना है, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ। तो ये हमारा, इसमें देखिए समय आ गया 3 घंटे, और रहा है, रही है, रहा हूँ। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये कौन सा टेंस है? खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाना नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। आई। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो हम क्या लिखेंगे? प्ले। अब यहाँ क्या लिखेंगे? प्ले ही लिखेंगे ना, क्योंकि आई, वी, यू और दे और प्लूरल पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्ले का क्या रहेगा? प्ले ही रहेगा। ये हमारा चेंज हो गया। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब है मैं खेल रहा हूँ। अब ये कौन सा है टेंस? ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। तो इज किसके साथ लगता है ये भी मैंने बताया, और आई किसके साथ, आई के साथ क्या लगता है, एम। ये भी मैंने बताया था कि एम किसके साथ, सिर्फ आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो आई एम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे, आई एम, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना है। तो यहाँ खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। चेंज हो गया ना। थर्ड है, मैं खेल चुका हूँ। चुका है, चुकी है, चुके यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब होता है तो इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ही, सी, इट सिंगुलर पर्सन जो होगा उसके साथ है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, और खेल चुका हूँ, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड, थर्ड फॉर्म। PLAYED, प्लेड। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। अब क्या है, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ। तो ये कौन सा है, इसमें समय भी है और ये, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन लिख देंगे। आई हैव बीन, और प्लेड नहीं, रहा हूं, रही है तो आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, क्या प्लेइंग, क्या कितने घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे हमारा क्या है, निश्चित है क्या, निश्चित। 3 घंटा कह रहा है ना, कि कह रहा है सुबह ना शाम, ये तो नहीं बता रहा ना, तो क्या है ये, अनिश्चित। तो अगर अनिश्चित है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। तो ये मैंने आई का भी यूज आपको बता दिया कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। तो ये आपको एक एग्जाम्पल और बता दिया। अब एक एग्जाम्पल और बताते हैं, चलिए हम बताते हैं एक एग्जाम्पल और आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वह गाना गाती है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वह गाना गाती है। अब इसका कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लिखेंगे कि वह गाना 2000
2005 से गा रही है। वह गाना 2005 से गा रही है। तो ये तो हमारा हो गया हिंदी में सेंटेंस। वह गाना गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह गाना गा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह गाना गा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह गाना 2005 से गा रही है। गा रही है तो इसमें सन भी आ गया और इसमें रहा रही भी है, तो ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, वह गाना गाती है। ती है तो ती है कौन, कोई लड़की है ना, गाना गाती है, गाना गा रहा है तो नहीं है। अगर रहा है होता तो यहाँ पर ही लिखते वह की जगह, लेकिन यहाँ कोई लड़की है गाना गा रही है तो क्या लिखेंगे, शी। वह के लिए क्या लिखेंगे, शी। शी गाना गाती है, तो अब गाती है को क्या कहेंगे, सॉन्ग। सिंग क्या कहते हैं, सिंग। तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। क्योंकि ये सी जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या लगता है, SEIS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंग्स। सी सिंग्स क्या गाती है, गाना। गाना को क्या कहते हैं, सॉन्ग। सी सिंग्स सॉन्ग। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया कि वह गाना गाती है, सी सिंग्स सॉन्ग। अब कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। वह के लिए क्या लिखेंगे, शी। सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। आई के साथ एम। ही सी इट सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, इज। तो सी इज सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING जोड़ना है, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सी इज सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग सॉन्ग। अब वह गाना गा चुकी है, तो इसमें हैज या तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो चूंकि ही यानी कि ही सी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी हैज, हेल्पिंग वर्ब लग गया, सी हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, सिंग है। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है ये होती है सॉन्ग। संग होता है। तो सी हैज संग सॉन्ग। सी हैज संग सॉन्ग। अब वह गाना 2005 से गा रही है, तो वह शी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज बीन। सी हैज बीन और ING लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सिंगिंग सॉन्ग। सिंगिंग सॉन्ग। तो ये देखिए, वह गाना गाती है, सी सिंग्स सॉन्ग। वह गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गा चुकी है, सी हैज संग सॉन्ग। वह गाना 2005 से गा रही है, तो सी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग। हाँ, अभी इसमें है 2005 से, देखिए निश्चित समय है। 2005 क्या है, समय दिया है जो निश्चित है, तो
तो निश्चित के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। सॉन्ग सिंस 2005। ये अब हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्ट बता दिए, उसको चार्ट में भी बता दिया है, लर्न कर लीजिएगा। और उसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको करना बता दिया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी जिसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको कितना समझ में आया है। तो अगर आप कर लेते हैं तो आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं कर पाते तो एक बार फिर से इसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, कोई चीज़ होता है एक बार डायरेक्टली नहीं आती है ना, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके जब आप देखेंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है। टेंस टफ नहीं है, टेंस बहुत आसान है। और ट्रांसलेट करना छोटी छोटी चीज़ों को, तो पहले जब इतना आ जाता है तब बड़े बड़े ट्रांसलेशन करना आसान होता है। तो सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ें हैं ट्रांसलेट के बेसिक को जानना, यानी कि कौन कौन से टेंस है, कितने प्रकार के हैं, सेंटेंस कितना प्रकार का होता है। तो सिंपल चीज़ों को जब आप नहीं जानेंगे तो आगे किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। मैं एक दूंगी और उसके बाद आपको इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको बनाकर उसको ट्रांसलेट कर देना है। तो ये आप करके देखिएगा। एक आध दो एग्जाम्पल मैं दूंगी और कुछ एग्जाम्पल आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए बना करके, बहुत आसान है। तो देखिए, मैं आपको होमवर्क देती हूँ। तो स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपका होमवर्क है। SW में मैंने 2 सेंटेंस दिया है। हम मैच खेलते हैं, पहला सेंटेंस। दूसरा है लड़के स्कूल जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी मीनिंग आपको नहीं आएगी, सभी की मीनिंग आ जाएगी। हमको कहते हैं वी, मैच को कहते हैं क्रिकेट, और खेलते हैं प्ले। लड़के यानी बॉयज, स्कूल, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, और जाते हैं यानी गो। अब मैंने इसकी सबको बता दिया है कि इसकी किसकी क्या मीनिंग होती है। अब इसे आपको, जैसे मैंने चारों रूप में इसको चेंज किया था, एक एक को चारों में बदलिए, और बदलने के बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए, और करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसे कमेंट कर दीजिए। तो फिर व्हाट्सएप नंबर पर जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप इसको जो है मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे जो है करने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ एग्जांपल आप अपने आप से भी कीजिए कि जिससे आपको ये लगे कि जो नहीं भी आ रहा होगा, वो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हमारे YouTube के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, अभी यहाँ ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है। तो थैंक्स, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया। और अगर आप पहली बार व्यूअर्स हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और मेरे चैनल में लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है और देख भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय करके पढ़ना है बच्चों, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है एजुकेशन, लेकिन बस रेगुलरिटी होनी चाहिए कि आपको रेगुलर पढ़ना है। थोड़ी देर पढ़िए, पर उसे अच्छे से। फिलहाल अभी समय एग्ज़ाम के समय चल रहा है, एग्ज़ाम सारे आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन की तैयारी करते रहिए और इसे एंजॉय भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।